बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक इसका हमने आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसका पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 1/3 और 1/4 इसके दरमियान पहले एक नंबर निकालना है, रैशनल नंबर। तो हम पहले क्या करेंगे, इनकी एवरेज लेंगे। एवरेज के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इस पे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ये इनमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या फिर इससे यहाँ पे लिख लें, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है इसका। तो 3 1 द 3, 4 1 द 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 4 द 12, नीचे का आ गया 12। अब यहाँ पे 4 है, 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 द 4 प्लस 3 1 द 3। तो ये हमारे पास आ गया। आगे 4 + 3 7/12। अब यहाँ पे हमने इसको 2 पे डिवाइड भी करना। अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड करेंगे, और इसका जो आंसर आया इसको भी हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो डिवाइड वाला साइन है ये मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने की वजह से आगे जो 2 है वो अंडर रूट में ओवर में आ जाएगा। तो 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा 7/24। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 7/24। अब हमने दूसरा नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो नंबर वही ले लेंगे जो पहले हमारे पास मौजूद है, ये वाला 1/3। एक इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक जो हमने ये नंबर फाइंड किया है 7/24, एक इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर। तो ये आ जाएगा
एवरेज ऑफ 1/3 and 7/24। इन दोनों की जब एवरेज लेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल 1/3 प्लस 7/24। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, ये हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आएगा, इसको हम ये यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं 3 और 24। तो ये 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पे हम ओवर के नीचे लिख लेते हैं 24। अब यहाँ से ज़रा समझने वाला स्टेप है। सबसे पहले हम 24 को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो 3 8 था 24। अब ये जो 8 है ये ऊपर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 1 था 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 24 जो है ये इस 24 से डिवाइड होगा। 24 डिवाइडेड बाई 24 तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब इस 1 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 7 1 था 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 15 ओवर 24 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 15 ओवर 24 ये वैसे ही रहेगा और ये जो डिवाइड है ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये 2 को डिवाइड कर देगा। ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 ही रहेगा ओवर 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 48 जो है ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। अब ये जो नंबर आया है 15/48 ये मज़ीद 3 पे डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 5 दा 15 और 3 1 दा 3 1 कैरी आ गया और 18 3 8 यहाँ पे 6 आ गया क्योंकि 48 को हमने डिवाइड किया 3 से तो ये 3 1 दा 3 48 डिवाइड 3
तो ये हमारे पास 16 आ गया। 48 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5/16। तो यूँ हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो 5/16 आ गया। तो 10 5/16 and 7/24 are two rational numbers. Numbers between 1/3 and 1/4। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट है 3 and 4। इन दोनों के दरमियान में हमने रैशनल नंबर बताने हैं। तो फर्स्ट नंबर आएगा एवरेज ऑफ 3 and 4। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 3 + 4/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो 7/2 जो है ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर हमने देखना। सेकंड नंबर सेकंड नंबर हमने क्या करना, ये एक नंबर जो फर्स्ट नंबर आया 7/2, इसमें और जो हमारे पास पहले से मौजूद नंबर है 4, हम इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एवरेज ऑफ 7/2 2 and 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल 7/2 + 4 और इसके डिवाइड करेंगे हम 2 से। अब यहाँ पे ये तो वैसे ही रहेगा, इसको हल करने के लिए हम इसके नीचे 1 लगा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। अब ये 1 जो है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 7 का 7 + 2 4 द 8। तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 2। तो इधर आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1/2। साइन चेंज होगा, डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में जब आएगा तो 2 ऊपर आया तो 2 नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पे इक्वल आएगा 15/2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। 10 7/2, जो हमने पीछे 7/2 निकाला था वो, एंड 15/4 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसका 3 पार्ट है, 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, इनकी एवरेज आएगी हमारे पास इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2। अब यहीं पे इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। पहले 5 एलसीएम आ गया, ये इनसे कैंसिल 1 और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 था 3 प्लस। अब ये 5 से कैंसिल होगा, 1 आएगा। 1 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 द 4। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है 2 से। अब 3 और 4 7/5, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवर में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, over 2। इसी तरह 7 1 द 7 ओवर 5 2 द 10। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा। हमने अब सेकंड नंबर लेना है, तो सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ, जो हमारे पास नंबर आया है 7/10, 7/10 एंड जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो है 4/5, 4/5। तो इन दोनों का हम एवरेज लेते हैं। तो हमारे पास एवरेज जो आएगी ये आ जाएगी 7/10 प्लस 4/5, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा। 10 कैसे आएगा ये देखें, 10 और 5 ये डिवाइड किया 5 के साथ, 5 2 द 10, 5 1 द 5। अब ये 2 के साथ होगा, 2 1 द 2 2, यहाँ पे 1 1 के रहेगा। अब ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 द 10, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 द 7। अब ये 5 2 द 10 होता है,
2 आएगा। 2 जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 द 8, 2 4 द 8, तो ये हमारे पास डिवाइड होगा 2। आगे हमारे पास है कि यहाँ पे आ जाएगा 15/10। ये जो डिवाइड है ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। यूँ हमारे पास 15/20 आएगा। क्योंकि ये मज़ीद हल हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 3 द 15, 5 4 द 20, तो ये आ जाएगा 3/4। ये सेकंड नंबर आ गया। सो 10 जो हमने पहला नंबर निकाला था वो क्या था, 7/10। 7/10 एंड 3/4 are two rational numbers। Numbers between 3/5 and 4/5।